Hi, welcome to you all. This is Sakshi Mishra. Today we are going to study about the cell division after cell cycle. Okay. Basically, we will see about the mitosis. So stay tuned till last video by which you may solve all type of questions related to mitosis in your respective examination. So let's come to our today's topic. Yes. तो लास्ट वीडियो में हमने सेल के बारे में देखा था कि कैसे एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से एक नया सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ और एक फाइनली जाकर के मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ओके, जिसके अंतर्गत हमने देखा था एम फेज और माइटोटिक फेज, जिसको कि एक्चुअल सेल डिवीजन बोल रहे थे, जो कि 1 घंटे का होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट फेज होता है, इसका एक्चुअल डिवाइडिंग फेज जो होता है बहुत ही शॉर्ट होता है। और हमने यहाँ पे G1S G2 सेल साइकिल के मीन्स इंक्लूडिंग देख लिया था। नाउ विल सी कि माइटोटिक फेज में ये डिफरेंट जो फेजेस है ना, इनके बारे में हम मीन्स डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। और हमने माइटोसिस मीन्स ये सेल डिवीजन के फेजेस में, जो कि एक्चुअल माइटोटिक फेज था, इसमें हमने कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस के बारे में भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू कवर किया था। बट इस वीडियो में हम सारा का सारा डेप्थ में जानने वाले हैं, वो भी टू दी पॉइंट। ओके, सो एकदम ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सारा का सारा स्लाइड मैंने ऑथेंटिक बुक से बनाई हुई है, NCVI की वेबसाइट से बनाई हुई है, एज वेल एज गूगल एंड फ्रॉम माई सेल्फ नोट्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने टू दी पॉइंट चीज़ें मेंशन की हैं, जैसे कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को इनकाउंटर कर सको। ओके, सो आज का हमारा जो टॉपिक है माइटोसिस बेसिकली, तो देखते हैं इसके बारे में। टू मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है, पहला माइटोसिस और माइटोटिक सेल डिवीजन, या फिर इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, it leads to the formation of daughter cells which are identical to parent cells in terms of number of chromosome, that is chromosome number remain the same। इनमें फॉर्मेशन होता है डॉटर सेल का। माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है डॉटर सेल का, जो कि अपने पेरेंट के एकदम डिट्टो कॉपी होती है, मीन्स आइडेंटिकल होती है, नंबर में भी और सारे के सारे फंक्शन में भी सेम होती है। इसको माइटोसिस बोलते हैं। ओके, माइटोसिस सेल डिवीजन बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या है, ये हमारा है मियोसिस, जिसको कि मियोटिक डिवीजन या फिर रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स इन विच क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू द हाफ एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल्स। इसमें भी सारा का सारा प्रोसेस सेम ही होता है, बट डॉटर सेल से मीन्स पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ ना, वो अपने पेरेंट का हाफ नंबर में, उसमें क्रोमोसोम की नंबर जो होती है वो हाफ हो जाती है एज कंपेयर टू देयर पेरेंट सेल। तो इसको यू नीड टू जस्ट होल्ड ऑन इट, बिकॉज ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है ये माइटोसिस से रिलेटेड है, तो इसके बारे में हम पूरा का पूरा डीपली डिस्कस करने वाले हैं, टू दी पॉइंट, वन बाई वन। ओके, और सी हियर, ये जो माइटोसिस होता है हमारा, ये सोमैटिक सेल्स में होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मियोसिस जो होता है हमारा रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। सी हियर, कैसे माइटोसिस मीन्स, इसमें जो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे जो मेंशन है ना, उसी को यहाँ पे एक ओवरव्यू के फॉर्म में समझाने की कोशिश किया है मैंने, कि माइटोसिस से कैसे 2n से 2n बना, मीन्स डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे बॉडी सेल्स है, मीन्स यहाँ पे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करी गई है। और जो डॉटर सेल बना एग्जैक्ट अपनी पेरेंट सेल का, दिस वॉज अ पेरेंट सेल, तो पेरेंट सेल का एकदम डिट्टो कॉपी बना। ओके, और नंबर में इंक्रीज हुआ। और मियोसिस में क्या हुआ, अपने हाफ ऑफ द नंबर मीन्स रिड्यूस हो गया अपने पेरेंट से। ओके, सो नाउ लेट्स सी। ओके, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ना, वी नीड टू दी समथिंग, वी नीड टू नो समथिंग एक्स्ट्रा। ओके, अबाउट द क्रोमोसोम। सो ये एकदम मीन्स क्रोमोसोम के बारे में एक ओवरव्यू है, क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, तो मुझे पता है कि आपको पता होगा ये सब के बारे में, बट मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड डिफरेंट जो फेजेस हैं माइटोसिस से रिलेटेड, उसमें क्रोमोसोम को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रोमोसोम के बारे में समझाने की कोशिश की है। सी हियर, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है हियर, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है। इसके दोनों आर्म्स है ना, उसको सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं।
ओके। ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, इसके पास 2 क्रोमैटिड होंगे। क्या होंगे? 2 क्रोमैटिड। अब क्रोमैटिड क्या चीज होती है, तो इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सी हियर, इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिड, जिसके पास एक सेंट्रोमियर होगा ये सेंटर में, और काइनेटोकोर होगा। ये काइनेटोकोर क्या चीज होती है? अटैच विद द स्पेंडल फाइबर, जो कि स्पेंडल फाइबर से अटैच्ड होती है। अब स्पेंडल फाइबर क्या चीज होती है? तो स्पिंडल फाइबर माइटोसिस में या फिर मियोसिस में प्ले करने वाला सबसे मेजर, या कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है, जो कि एक नेटवर्क होता है फिलामेंट का, ठीक है, जो कि सेल डिवीजन के ड्यूरिंग बना होता है। एंड नेक्स्ट, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस या फिर माइटोसिस के मूवमेंट में, मीन्स जब क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है तो यही स्पिंडल फाइबर्स की वजह से होता है। स्पिंडल फाइबर्स जो बेसिकली बने होते हैं ना, ये प्रोटीन के बने होते हैं। ओके, बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर के ये बने होते हैं स्पिंडल फाइबर। सो ये था क्रोमैटिड के बारे में। और ये है हेट्रोक्रोमैटिन एंड इट्स अ यूक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है ना, ये क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड होता है या फिर डार्क कलर का होता है, डार्क कलर। और ये यूक्रोमैटिन जो होता है ये लेस कंडेंस जो होता है, या फिर कह सकते हैं लाइट कलर का होता है, विजिबल होता है। ओके, सो सी हियर, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स हैं। ओके, तो 2 क्रोमोसोम्स जो अलग अलग सेपरेट क्रोमोसोम्स है ना, एक इसका क्रोमोसोम, मीन्स एक क्रोमोसोम का आर्म ये और दूसरे का क्रोमोसोम का आर्म ये, ठीक है, इनको मिला करके बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ओके, इनको बोलते थे सिस्टर क्रोमैटिड क्योंकि एक सिंगल क्रोमोसोम में प्रेजेंट थे, तो उनको सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे, और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो ये एक ओवरव्यू था मेरे साइड से क्रोमोसोम के बारे में, और आपको आई होप बहुत ही ज़्यादा कुछ पता होगा क्रोमोसोम बारे में। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर टुडेज टॉपिक। ओके, माइटोसिस और इक्वेशनल सेल डिवीजन भी बोलते हैं माइटोसिस को। सी हियर, फर्स्ट, माइटोसिस और माइटोटिक डिवीजन इज मेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जाइगोट is by the means of mitotic cell division. Okay, after fertilization we know, like after fertilization means the after fusion of sperm and egg, there is the formation of what? Zygote. Okay, zygote। तो ये जाइगोट से फिर अब जाइगोट के बाद अब पूरा का पूरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, आफ्टर अ टाइम। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइटोसिस। ओके, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होने जा रहा है, इसलिए हम माइटोसिस पढ़ते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं माइटोसिस के बारे में। नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस, ग्रोथ, रिपेयर एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। पूरी की पूरी लाइफ जो है ना, माइटोसिस की वजह से, डिवीजन की वजह से ही बनी हुई है, और उसको मेंटेन करती है ग्रोथ रिपेयर। क्योंकि माइटोसिस जो होता है हमारा सारे के सारे सेल्स में होता है, विच मीन्स माइटोसिस मैंने यहाँ पे मेंशन किया था पहले ही कि ये जो माइटोसिस है सोमैटिक सेल्स एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सेल्स में, दोनों में होता है। यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ, लेट मी राइट हियर प्लीज। माइटोसिस जो कि सोमैटिक सेल्स में भी होने वाला है, सोमैटिक सेल्स में भी होने वाला है, एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स में भी होने वाला है। ओके, रिप्रोडक्टिव सेल्स में भी होने वाला है। सोमैटिक सेल्स मीन्स बॉडी सेल्स। अब बॉडी सेल से यहाँ पे रिलेटेड है सारा का सारा बॉडी से रिलेटेड सिस्टम। ओके, लाइक ग्रोथ के लिए, स्किन के लिए, रिपेयरिंग के लिए, सारा का सारा कुछ मेंटेन करने के लिए यहाँ पे माइटोसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Now, occurs in both somatic and reproductive cells, yes, and in this process daughter cells exactly resemble with the parent, means जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, बिल्कुल डॉटर सेल वैसे की वैसी उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना करके रेडी हो जाते हैं। सी हियर, यहाँ पे मदर सेल जैसे जैसे दिख रही है बिल्कुल वैसा डिट्टो डॉटर सेल्स बने। ओके, ठीक है, बोथ सेल बोथ क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली, मीन्स उनका क्वांटिटी जितना होगा नंबर, और जितनी उनकी क्वालिटी होगी, ठीक है, उनका क्वालिटी इन द सेंस उनके फीचर्स जैसे होंगे, और उनकी क्वांटिटेटिवली कैसी होगी, उनका नंबर पूरा का पूरा रिजेंबल करने वाला है डॉटर सेल के अंदर। सो माइटोसिस लीड टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स विदाउट एनी चेंज इन द जेनेटिक मेकअप। ओके, तो माइटोसिस का मतलब यहाँ पे नंबर में इंक्रीज होने वाले हैं सेल, क्योंकि एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से जाकर के जब 2 सेल बन रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे
नंबर ही तो बढ़ रहा है जेनेटिकली, ओके, नंबर बढ़ रहा है। और यहाँ पे जेनेटिक मेकअप का मीनिंग है, यहाँ पे जो जेनेटिक मेकअप लिखा हुआ है मीन्स इसका मीनिंग है जीनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स जीन से रिलेटेड। तो जीन में कोई भी मीन्स डीएनए के देयर कंटेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं हो रहा है, और दो सेल्स का फॉर्मेशन भी हो जा रहा है, एग्जैक्ट कॉपी, ओके। सो जो माइटोसिस का टर्म था ना, इन्होंने दिया था डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, ओके। तो माइटोसिस के पास क्या होते हैं, 4 फेजेस होते हैं, ओके। माइटोसिस के पास 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, इनाफेज, टीलोफेज, ओके। सी अबाउट द प्रोफेज, प्लीज लिसन केयरफुली बिकॉज आई हैव इंक्लूडेड ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस, क्योंकि ये सारा का सारा मैंने ऑथेंटिक बुक्स और मेरी मेहनत से बनाया हुआ है, तो ये मुझे तभी बेनिफिट होगा जब आपको सारा का सारा समझ में आए और आप ध्यान से सुनो, ओके। सो सी हियर, प्रोफेज के बारे में हम देखते हैं। आफ्टर इंटरफेज प्रोफेज कम्स विच इज द फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट स्टेज। इंटरफेज के बाद प्रोफेज आता है, ओके। इंटरफेज हमने सेल साइकिल में ही देखा था, ठीक है। इंटरफेज, फिर उसके बाद डिवीजन फेज देखा था, और जी नॉट फेज या जी जीरो फेज देखा था। तो आपको सेल साइकिल, आपको प्लीज़ आकर के अगर आपने मिस किया है तो आप थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देख लो, क्योंकि वो अप्रॉक्स 20 to 25 मिनट्स का है, जैसे कि आपका बेसिक सेल साइकिल के बारे में क्लियर हो जाए और प्रोफेज या फिर मेटाफेज से रिलेटेड आप सारा का सारा को रिलेट कर पाओगे। तो प्रोफेज जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्गेस्ट स्टेज होता है सेल डिवीज़न का, क्योंकि ये स्टार्टिंग है क्रोमोसोम्स स्पेरलाइजेशन, प्लेक्टोनॉमिक क्वाइलिंग और अनक्वाइलिंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो स्पाइरल तरीके से हो जाते हैं, ऐसा कुछ इस तरीके से क्वाइल्ड हो जाते हैं उसमें, ओके। अभी हम पिक्चर्स के थ्रू भी देखेंगे, पहले हम एक थोड़ा सा जान लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं, जैसे हमें पिक्चर्स जो वो समझ में आए, ओके। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग और डिवीजन ऑफ ईच क्रोमोसोम इनटू टू, sorry it's a misprinting, two sister chromatids in another feature of prophase। यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है, ओके, हर एक क्रोमोसोम का, ठीक है। टू सिस्टर क्रोमैटिड्स में, जो कि हमने यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स देखा था ना, सिस्टर क्रोमैटिड्स ये रहा, तो उसमें बोल रहा है कि दो सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, ओके। नेक्स्ट, these two sister chromatids are attached only at a point called centromere और kinetochore, ठीक है। ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं ये इस चीज से जुड़े होते हैं जिसको कि क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोमियर या फिर काइनेटोकोर बोल रहे हैं, ओके, काइनेटोकोर, ओके। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ओके, यहाँ पे ऐसा क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियस मीन सराउंडेड होता है, और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाती है, डिसअपियर होने लग जाती है, ओके, यस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, शॉर्टिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स हमारे होते हैं, जो कि प्रोटीन होता है क्रोमोसोम बेसिकली, वो हमारा शॉर्टिंग उसकी छोटी हो जाती है और मोटे हो जाते हैं वो, ओके। साइटोस्केलेटन डिसेंबल्ड एंड माइटोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड। साइटोस्केलेटन क्या चीज होती है, जैसे कि हमारा बॉडी एक स्केलेटल सिस्टम का बना होता है ना, तो सेल का जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसको साइटोस्केलेटल बोलते हैं, ठीक है। सेल जिसके ऊपर पूरा का पूरा सेल टिका हुआ होता है, ढांचा, लाइक हमारा भी एक स्केलेटल सिस्टम है अंदर, जिसके ऊपर हमारी बॉडी पूरी की पूरी बनी हुई है। सिमिलरली साइटोस्केलेटल मीन्स सेल का स्केलेटल, ओके। तो ये यहाँ से डिसेंबल्ड हो जाता है, क्योंकि ब्रेकिंग हो रही है तो कहाँ से सब कुछ असेंबल्ड होगा। लेकिन माइटोटिक स्पिंडल जो कि एक हमारा प्रोटीन था जो कि मूवमेंट कराएगा क्रोमोसोम का, वो असेंबल्ड होगा, ओके। नाउ सी हियर, गोल्जी बॉडी एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रैगमेंट न्यूक्लियर इनवेलप ऑल्सो डिसअपियर्स। ये सारी चीजें भी जो होती है ये डिसअपियर होने लग जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलोंग विथ, ओके। नाउ सी हियर, सेंट्रोमियर्स मूव्स to the opposite direction while the spindle is also formed at the late prophase। यहाँ पे सेंट्रोमियर जो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, और स्पिंडल जो था हमारा उसका भी फॉर्मेशन लेट प्रोफेज आने तक उसका भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन सेपरेशन होता है, सेंट्रियोल सेपरेट होते हैं। तो ये सारा का सारा जो मैंने मेंशन किया है ना, सारा का सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक एक
लाइन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, नाउ सी हियर थ्रू द डायग्राम। प्रोफेज के बारे में जैसा था कि इंटरफेज के स्टेज में मीन्स प्रोफेज जो होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होता है। ओके, क्रोमोसोम यहाँ पे सेपरेट होने लग जाते हैं, ठीक है, मीन्स स्पाइरल हो जाते हैं क्रोमोसोम। सी हियर यहाँ पे ऐसा कुछ स्पाइरल तरीके से क्रोमोसोम होने लग जाते हैं, और क्रोमैटिड्स जो होते हैं उनका क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था ये फिगर। ओके, सी हियर ये रहे सिस्टर क्रोमैटिड्स लाइक ऐसा। तो पहले क्रोमोसोम सारा का सारा उसमें मिक्सअप होते हैं, फिर वो सिस्टर क्रोमैटिड्स की तरह विजिबल हो जाते हैं। आर्म्स उसमें डिवीजन मीन्स उसमें आर्म्स दिखने लग जाते हैं। ओके, और फिर क्या होता है कि सेंट्रोमियर या फिर काइनेटोकोर का कंस्ट्रक्शन भी हो जाता है, साथ साथ साइटोस्केलेटन डिसेंबल भी हो जाते हैं। सेंट्रोमियर ये रहा, और उसके बाद क्या होता है माइटोटिक स्पेंडल जो है और सेंट्रियोल जो होता है उनका भी सेपरेशन होता है, ठीक है, सेंट्रियोल का भी सेपरेशन हो गया धीरे धीरे, और माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हो गया, एंड क्रोमोसोम कंसिस्टिंग टू सिस्टर क्रोमैटिड्स भी बन गए। ओके, और लेट प्रोफेज मीन्स लेट प्रोफेज आते आते सारा का सारा कुछ रेडी होकर के मीन्स रेडी हो जाएगा, ठीक है। फ्रेगमेंट ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, ये सारा का सारा सब कुछ डिजेपियर हुआ, और कैसे ये स्पेंडल फाइबर यहाँ से कनेक्ट हुए, एंड माइटोटिक जो स्पेंडल था वो असेंबल्ड हुआ, साइटोस्केलेटन डिसेंबल्ड हो गया। ओके, थिकनिंग हो गई क्रोमोसोम्स की, ये सारा का सारा हमने इसमें देखा हुआ था, और सिमिलरली इस पिक्चर में भी वही चीज़। ये क्या है, ये एक विजुअल पिक्चर है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर, इट्स अ विजुअल पिक्चर्स ऑफ प्रोफेज। ओके, सी हियर कैसे यहाँ पे प्रोफेज की लॉन्गेस्ट स्टेज शो हो रहा है, यहाँ पे वाइड हो रखा है क्रोमोसोम। ओके, क्रोमोसोम यहाँ पे ऑल्दो इतना ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है, फिर भी हम अगर इससे कंपेयर करना चाहे तो हम बहुत सारी सिमिलैरिटीज देख पाएंगे। ओके, सो आई होप इट हैज़ बीन क्लियर टू यू अबाउट द प्रोफेज फॉर एवर। ओके, नाउ सी अबाउट द प्रो मेटाफेज, क्योंकि प्रोफेज के बाद एक चीज आती है उसको बोलते हैं मीन्स प्रोफेज के बाद और मेटाफेज के पहले एक इंटरकनेक्टिंग लिंक कह सकते हैं होती है प्रोमेटाफेज की। इसमें देख लेते हैं क्या चीज होती है प्रोमेटाफेज के अंदर। ओके, सी हियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिजेपियर, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना प्रोमेटाफेज में कंप्लीटली तरीके से डिजेपियर हो जाती है, और वहाँ पे स्टार्ट हुई थी डिजेपियर होना, बट यहाँ पे पूरी की पूरी डिजेपियर हो जाती है। ओके, सेंट्रोमियर फॉर्म्स द अपोजिट पोल, सेंट्रोमियर पूरा का पूरा अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, पूरे के पूरे चले जाते हैं। ओके, स्पिंडल फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड, जो स्पिंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ था ना, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था बनना, ये पूरा का पूरा स्पिंडल फाइबर जो होता है ना, ये जो प्रोटीन का नेटवर्क होता है, ये पूरा का पूरा बनना क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। ओके, नाउ सी हियर क्रोमोसोम माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम, और जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, ये काइनेटोकोर से अटैच्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे दिस इज व्हाट, दिस इज काइनेटोकोर, जहाँ से क्रोमोसोम अटैच्ड होते हैं, है ना, इट्स व्हाट काइनेटोकोर, और हियर इज अ सेंट्रोमियर। तो ये सारा का सारा प्रोसेस प्रोमेटाफेज के अंदर स्टार्ट हो जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू द क्रोमोसोम, देयरफॉर क्रोमोसोमल मूवमेंट बिगिंस, और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी एक प्रोटीन होता है जो कि एक मोटर प्रोटीन होता है कह सकते हैं, और ये भी क्रोमोसोम से अटैच हो जाता है जिससे कि मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं ये एक मोटर प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली मूवमेंट कराने के लिए जो होते हैं ना क्रोमोसोम के, उसके लिए इनको ये जाने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल स्टार्ट टू अरेंज एट इक्वेटर फॉर्म ऑफ इक्वेटोरियल प्लेट, एक इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम सारा का सारा स्पिंडल जो होते हैं ना वो मूव कराने लग जाते हैं क्रोमोसोम को मूव कराते कराते वो कहाँ आ जाते हैं, अरेंज कर देते हैं एक प्लेट के अंदर। ठीक है, एक सेंटर में अभी यहाँ पे पूरा का पूरा इक्वेटोरियल प्लेट पे आकर के क्रोमोसोम एंटर नहीं हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ पे अभी स्टार्ट हुई है, बिगिनिंग हुई है एक क्रोमोसोम। तो प्रोमेटाफेज में ये नहीं होगा कि सारा का सारा क्रोमोसोम आ गया, आया नहीं है, अभी स्टार्ट हुआ है आना, इसके आगे के स्टेज में आ जाएगा पूरा का पूरा। ओके, इट्स अ विजुअल
पिक्चर ऑफ प्रोमेटाफेज अगेन, कैसे यहाँ पे सी हेयर काइनेटोकोर यहाँ पे पूरे के पूरे दिख रहे हैं, है ना, सॉरी सेंट्रोमियर दिख रहे हैं, और ये स्पिंडल फाइबर दिखाई दे रहा है, यस स्पिंडल फाइबर दिखाई दे रहा है, एंड रेड रेड सी हेयर क्रोमोजोम यहाँ पे आना, इक्वेटोरियल प्लेट पे आना स्टार्ट हो गए। नाउ नेक्स्ट सी अबाउट द मेटाफेज, ओके, क्योंकि हमने प्रोफेज देखा, प्रोफेज के बाद प्रोमेटाफेज और अब मेटाफेज देखते हैं, क्योंकि मेटाफेज प्रोमेटाफेज के बाद की एक प्रोसेस होगी मेटाफेज। मेटाफेज में क्या चीज होगी, एट दिस स्टेज क्रोमोजोम बिकम मैक्सिमली डिस्टिंक्ट, इस स्टेज में क्रोमोजोम बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा घने हो जाते हैं, ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर एट द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोजोम्स, क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट हो जाता है किसका, स्पिंडल फाइबर्स का, सेंट्रोमियर के रीजन से ऑफ क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स आर अलाइंड अलोंग द मेटाफेज प्लेट से हियर। अब यहाँ पर जाकर के मेटाफेज प्लेट, जो कि हम इक्वेटोरियल प्लेट बोल रहे थे ना प्रोमेटाफेज में, अब मीन्स अब यहाँ पे ग्रेजुअली ये अलाइंड होंगे, मीन्स धीरे धीरे एक सीधे लगना स्टार्ट होंगे, अटैच बाय द क्रोमोजोमल माइक्रोट्यूब्यूल्स टू बोथ पोल, दोनों पोल्स के, मीन्स क्रोमोजोम्स जो होंगे वो मीन्स बीच में आकर के अलाइंड होना स्टार्ट होंगे। इन एनिमल सेल स्पेंडल अपर्चर्स इज फॉर्म ड्यू टू द डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल और सेंट्रियोल, ओके, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। तो एनिमल सेल में स्पेंडल अपर्चर्स का फॉर्मेशन सेंट्रियोल के डिवीजन की वजह से होता है, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल के डिवीजन की वजह से होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मीन्स पॉइंट, सॉरी। इन प्लांट्स में स्पेंडल इज स्टिल फॉर्म्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम। अब प्लांट के केस में क्या होता है, सेंट्रियोल नहीं होता, लेकिन फिर भी स्पिंडल का फॉर्मेशन होता रहता है, ओके। इन एनिमल एंड लोअर प्लांट्स सेंट्रियोल आर प्रेजेंट एंड एस्टर्स। एनिमल और लोअर प्लांट के केस में क्या होता है कि सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, लोअर प्लांट की बात हो रही है। अगर हायर प्लांट होगा तो वहां पे सेंट्रोसोम क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, ओके, ट्राई टू रिमेंबर इट, ओके। तो सेंट्रियोल आर प्रेजेंट एंड एस्टर्स भी प्रेजेंट होंगे। सी अभी एस्टर्स क्या होते हैं नेक्स्ट लाइन में। एस्टर्स आर डेलिकेट फाइबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, जो कि हमारा क्या था, एक मोटर प्रोटीन था, ओके, जो कि क्रोमोजोम को मूव करा रहा था। तो ये एक डेलिकेट, बहुत ही पतला सा फाइबर लाइक एक माइक्रोट्यूब्यूल कह सकते हैं, ये चीज होती है, रेडिएट फ्रॉम द सेंट्रियोल, और ये सेंट्रियोल से क्या होती है, रेडिएट होती है, ऐसा, ओके। ये रहा सेंट्रियोल हमारा, सेंट्रियोल से रेडिएट होती है ये, तो विच फॉर्म द स्पिंडल फाइबर, और तभी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, ओके। दिस टाइप ऑफ माइटोसिस कॉल्ड एस्ट्रल और एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस। इस टाइप के माइटोसिस को क्या बोलते हैं, एस्ट्रल या फिर एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस बोलते हैं। हायर प्लांट के केस में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी सेंट्रियोल नहीं होता है, इसीलिए कोई भी एस्टर का फॉर्मेशन नहीं होता है, ओके। सो हेंस इस टाइप के माइटोसिस को प्लांट के केस में, वो भी हायर प्लांट के केस में, हम एस्ट्रल माइटोसिस बोलते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। Now see here with the help of picture, yes, see here, यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हुए, अलाइंड होना स्टार्ट हुए, ठीक है, मेटाफेज प्लेट पे। इसको ही हम बोल रहे थे क्या, मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट बोल रहे थे, ये मेटाफेज का केस है, ओके। और कैसे यहाँ पे एस्ट्रल का फॉर्मेशन हो रहा है, एस्ट्रल का रेडिएट हो रहे हैं, ओके, प्लांट के केस में, और एनिमल के केस में नहीं था, मीन्स एनिमल के केस में सेंट्रियोल का फॉर्मेशन था। और क्या चीज थी यहाँ पे, क्रोमोसोम्स अलाइंड हो रहे थे, ये तो हमने देख लिया। और एस्ट्रल, एस्ट्रल माइटोसिस, क्योंकि वहां पे प्लांट के केस में एस्ट्रल माइटोसिस बोलते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम अलाइन ऑन द मेटाफेजिक प्लेट, ओके। इट्स अ पिक्चर, और यहाँ पे एक विजुअल है, ये विजुअल पिक्चर है, विजुअल पिक्चर ऑफ मेटाफेज। सी हियर, यहाँ पे क्रोमोसोम पूरा अलाइन होना स्टार्ट हुए हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे या मेटाफेजिक प्लेट पे, ओके। और यहाँ पे क्या है कि एस्ट्रल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सी अबाउट द एनाफेज। एनाफेज इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स अ शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। ये बहुत ही छोटा फेज होता है या स्टेज होता है माइटोसिस का। यहाँ पे क्रोमोसोम डिवाइड्स हो जाते हैं एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर, मीन्स एक यहाँ पे क्रोमोसोम ऐसा था ना जो
एक क्रोमोसोम ऐसा था, अभी क्या होंगे, अब ये यहाँ से क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ओके, डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड होने के बाद क्या होगा, एक क्रोमोसोम, एक क्रोमैटिड्स अलग, दूसरा क्रोमैटिड्स अलग। ठीक है, कुछ इस तरीके से। सी हियर, क्रोमोसोम डिवाइड एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर से डिवाइड हो जाते हैं या काइनेटोकोर से। इस प्रकार टू सिस्टर क्रोमैटिड्स आर फॉर्म, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाते हैं, नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम, और इनको अब क्रोमोसोम्स बोलेंगे। ओके, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन होता है। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड द क्रोमैटिड सेपरेट, सेंट्रोमियर जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल्स, क्रोमोसोम मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल पे ड्यू टू द repulsion between centromeres and contraction of the spindle fibers and relaxation of intertidal fibers। तो यहाँ पे रिपल्सन होता है सेंट्रोमियर पे में, इसीलिए जो होता है सेंट्रोसोम्स मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल पे। ओके, एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है स्पिंडल फाइबर का, एंड द डिफरेंट शेप ऑफ सेंट्रोमियर्स सॉरी क्रोमोसोम्स आर ऑब्जर्व्ड। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स हमें ऑब्जर्व होते हैं। तो ये यही फेज होता है, यही स्टेज होता है एना फेज, जिसमें हमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रोमोसोम शेप के दिखते हैं। ठीक है, एट दिस स्टेज लाइक वी शेप, जे शेप, एल शेप, आई शेप, डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर या मीन सेंट्रोमियर या फिर काइनेटोकोर की पोजीशन कैसे है वो डिपेंड करती है कि हमें कैसे दिखेंगे ये क्रोमोसोम। लाइक यहाँ पे है तो मीन्स ऐसा ऐसा डिफरेंट डिफरेंट शेप हमें दिखाई देगा। ओके, तो ये था हमारा अबाउट एनाफेज के बारे में। अब थोड़ा सा हम इसको पिक्टोरियल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, सेम चीज़ें वही। ओके, सी हियर एनाफेज, कैसे यहाँ पे सेपरेशन होना स्टार्ट हुआ है। अन अटैच्ड माइक्रोट्यूब्यूल पुश अगेंस्ट ईच अदर टू इलोंगेट सेल्स, कैसे यहाँ पे सारा का सारा पुश कर रहे हैं अगेंस्ट द इलोंगेटेड सेल्स, एंड क्रोमैटिड्स सेपरेट टुवर्ड द अपोजिट पोल, और क्रोमैटिड्स जो है ये सेपरेट हो रही है। ठीक है, अपोजिट पोल पे। और उसके बाद क्या हुआ है कि रिपल्सन के कारण क्रोमोसोम सॉरी जो रिपल्सन हुआ है दोनों के बीच में, सेंट्रोमियर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है स्पिंडल फाइबर की वजह से, क्रोमोसोम क्या हुआ है अपोजिट पोल पे मूव कर गया है। दिस प्रोसेस फॉर द एनाफेज, एंड इट्स अ विजुअल पिक्चर अगेन, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। ओके, कैसे यहाँ पे एनाफेज, यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही है। एनाफेज में क्या होता है, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग होती है किसकी, क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम की स्ट्रेचिंग होती है, जिससे कि क्या होता है क्रोमोसोम जो होते हैं ना अभी जो सेंटर में थे वो क्या होते हैं, मूव्स टू द अपोजिट पोल। वो अपोजिट पोल पे क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। ओके, तो नाउ सी अबाउट टेलोफेज is the again the last phase of metaphase। okay, mitosis sorry, क्रोमोसोम रीच अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल, यहाँ पूरा का पूरा अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नाउ बिकम डिकंडेंस अनक्वाइल्ड एंड नॉट क्लियर इन आउटलाइन, फजी मीन्स लाइक थोड़े से उलझे हुए टाइप के दिखाई देने लग जाते हैं, डिकंडेंस होते हैं, अनक्वाइलिंग होती है इनकी। और यहाँ पे क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, सॉरी साइटोकाइनेसिस बिगिंस होता है। अभी ये सारा का सारा जो मेटाफेज एनाफेज हमने देखा था ना, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज, ये सारा का सारा हमने किस में देखा था, कैरियोकाइनेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैरियोकाइनेसिस, ओके, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन, जिसमें कि हम न्यूक्लियस का डिवीजन देख रहे थे, सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन। अब हम सेल के अंदर इसके बाद का प्रोसेस, टेलोफेज के बाद का प्रोसेस जो होगा वो साइटोकाइनेसिस होगा, क्योंकि टेलोफेज जो है एंड है ओके कैरियोकाइनेसिस का। और अब यहाँ से साइटोकाइनेसिस बिगिन होगा। अब जाकर के यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे टेलोफेज के केस में सी हियर, यहाँ पे पूरा का पूरा दो सेल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं विजिबिलिटी के साथ। ओके, और क्रोमोसोम पूरे के पूरे अपोजिट पोल पे चले गए हैं। ठीक है,
और क्या होगा, फजी दिखाई दे रहे हैं, और साइटोकाइनेसिस हम यहाँ से स्टार्ट होगा। सी हियर इट्स अ विजुअल पिक्चर अगेन। नाउ अबाउट द साइटोकाइनेसिस, लेट्स सी। कैरियोकाइनेसिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लियर इनसाइड। दो न्यूक्लियस बन गए कैरियोकाइनेसिस की वजह से, बन गए, यस बन गए यहाँ पे दो न्यूक्लियस। नाउ सी अ सेल, नाउ इट इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म का, क्योंकि न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो चुका कैरियोकाइनेसिस के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में, मीन्स टीलोफेज में पूरा फाइनली जाकर के न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। यहाँ पर क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस का जब फॉर्मेशन होना होता है ना, स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग का, एक रिंग का कॉन्ट्रेक्टाइल, कॉन्ट्रेक्टाइल मीन्स सिकुड़न, मीन्स एक सिकुड़न, लाइक एक बलून देखा है ना, बलून को थोड़ा सा ऐसा पुश करो अंदर की साइड तो एक रिंग जैसी विजिबिलिटी दिखेगी, बिल्कुल वैसे ही एक रिंग का फॉर्मेशन होता है जो कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का बना हुआ होता है। ठीक है, एक्टिन मायोसिन ये सभी प्रोटीन्स होते हैं जो कि पिंच कर देते हैं, ठीक है, सेल को इन टू, दो भागों में मीन्स पिंच कर देते हैं। जैसे कि ये एक मीन्स अभी तो टीलोफेज में हमने ये चीज़ देखी थी, ये जो पिंचिंग हो रही है ना यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पिंचिंग हो रही है, तो ये कौन कर रहा है, एक्टिन एंड मायोसिन की वजह से हो रहा है। यहाँ पे एक्टिन एंड मायोसिन पिंच करने का काम कर रहे हैं, जो कि एक प्रोटीन होते हैं, जिसकी वजह से ये दो जो पूरी की पूरी ये डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होने के बाद पूरा का पूरा ये सेपरेट हो जाती है, सेपरेट आउट हो जाती हैं, ठीक है, डॉटर सेल्स में। और सबके पास इनका एक एक न्यूक्लियाई होता है, इनका खुद का, विद टू न्यूक्लियाई। ठीक है, ये क्या हुआ, इनका न्यूक्लियाई है, और ये क्या है, ये डॉटर सेल्स हैं। ठीक है, और ये दोनों हैं, ये क्या है, डॉटर सेल्स। ओके, साइटोकाइनेसिस इज बाय टू मेथड। साइटोकाइनेसिस जो होता है ये दो मेथड की वजह से होता है, फर्स्ट सेल फरो मेथड एंड टू सेल प्लेट मेथड। अब सेल फरो मेथड एंड सेल प्लेट मेथड क्या है, ये डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक सेल फरो मेथड, मीन्स हम इसी की बात कर रहे हैं, मीन्स ये पिंचिंग की ही बात कर रहे हैं कि कैसे एक सेल मीन्स दो जो सेल थी ना सेपरेट आउट हो जाती है, डॉटर सेल सेपरेट हो जाता है पेरेंट सेल से बाय द फरो या बाय द पिंचिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। तो अगर हम प्लांट के केस में देखेंगे और एनिमल के केस में देखेंगे सेल, क्योंकि दोनों केस में सेल का फॉर्मेशन होगा या सेल होगी, तो हम अगर एनिमल सेल के बारे में देखेंगे ना तो यहाँ पे सेल फरो होगा। ठीक है, सेल फरो बोलेंगे ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, इसीलिए कोई भी रिजिड सेल वॉल नहीं होती है एनिमल के केस में, क्योंकि ये प्लांट के सेल वॉल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, प्लांट में सेल वॉल का होना। तो यहाँ पे सेल फरो का फॉर्मेशन होता है एनिमल सेल के केस में। और सेल प्लेट मेथड मीन्स दिस इज द फीचर ऑफ प्लांट सेल, ये प्लांट सेल का फीचर होता है सेल प्लेट मेथड। तो ये मीन्स ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सेल प्लेट मेथड से पिंचिंग किस मीन्स एनिमल सेल में होती है या प्लांट सेल में होती है। तो ये एनिमल सेल का फीचर नहीं है, प्लांट सेल का फीचर है सेल प्लेट मेथड या फिर सेल प्लेट का फॉर्मेशन। हियर वेसिकल प्रोवाइडेड बाय द गोल्जी एपर्चर्स यूनाइट टू फॉर्म फ्रेगमोप्लास्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ सेल प्लेट। ये यहाँ पे जो गोल्जी एपर्चर्स होते हैं ना, ये जुड़ करके फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे कि सेल प्लेट का ज्वाइनिंग होता है या फिर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरफेज से हमने शुरुआत की थी, प्रोफेज देखा, मेटाफेज देखा, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, फाइनली जाकर के देखा कि कैसे दो सेल क्या थे, डिवीजन होने के बाद, उनकी पिंचिंग होने के बाद अलग अलग न्यूक्लियाई में वो डिवाइड हो गए। ओके, सो नाउ सी विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स साइटोकाइनेसिस में यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे कैसे पिंचिंग हो रही है ना, पिंचिंग हुई बाय द एक्टिन एंड मायोसिन, और दो अलग अलग सेल डॉटर सेल डिवाइड हो जाएंगे धीरे धीरे, और पूरा का पूरा दो न्यूक्लियस बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे क्लीवेज का क्या हुआ, प्लेन स्पेसिफिकेशन हुआ क्लीवेज का, एंड क्लीवेज हुआ, क्लीवेज मीन्स वही पिंचिंग, एंड कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग की असेंबली हुई। कॉन्ट्रेक्टाइल ये रहा रिंग का फॉर्मेशन होना धीरे धीरे, और पूरा का पूरा देखो यहाँ पे कि कॉन्ट्रेक्टाइल पूरा का पूरा रिंग बन के रेडी हो रहा है, और फरो का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पूरा एक
पिंचिंग होगी एक्टिन मायोसिन की वजह से और सेल का सेपरेशन हो जाएगा और हमें टू डॉटर सेल्स मीन्स टू डॉटर सेल्स पूरी की पूरी बन करके रेडी हो जाएगी एक पेरेंट सेल से। और ये तो एनिमल सेल के केस में था, और अगर मीन्स अगर प्लांट के केस में होता तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता। मीन्स एक सेल जो होती, एक सेल, सॉरी यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा कुछ डायग्राम मीन्स ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करती हूँ। लाइक यहाँ पे ऐसा एक प्लांट सेल था, मीन्स सपोज ये पूरा का पूरा प्लांट सेल था, ओके। और यहाँ पे नाउ सी हियर कि कैसे यहाँ पे एक्टिन मायोसिन की वजह से यहाँ पे प्लेट का फॉर्मेशन होता है। और प्लेट का फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ पे पिंचिंग होगी, और पिंचिंग होने के बाद नाउ सी हियर कि पूरा का पूरा एक सेल से दो सेल डिवाइड हो गया, ठीक है, विद दियर न्यूक्लियस। तो ये प्लांट के केस में था सेल प्लेट का फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या है, ये सेल का प्लेट का फॉर्मेशन है, और वो भी बेसिकली प्लांट के केस में था, प्लांट। और ये एनिमल के केस में था। इट्स अ विजुअल पिक्चर, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग की फॉर्मेशन हो रही है और क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर कैसे जा करके एक दूसरे से सेपरेट आउट हो रहे हैं और पूरा का पूरा दो सेल बन करके रेडी हो जा रहा है, ओके। सो नेक्स्ट, यस, अब इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद, ठीक है, सेल डिवीजन स्पेसिफिकली फॉर द माइटोसिस के केस के लिए अभी ये क्विक रिवीजन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये आपका होमवर्क है, मैं चाहती हूँ आप इसको गो थ्रू करो एक बार, और सारा का सारा इजी पॉइंट मेंशन है, और एक बार ये आपका होमवर्क है, ओके। और इसको, इस पिक्चर को देख करके सारा का सारा कुछ इसको कोशिश करो कि ये कौन कौन सा फेज विजिबल है, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आई एम डैम श्योर दैट यू आर गोइंग टू क्रैक इट, ओके। यू आर गोइंग टू डू एवरी क्वेश्चंस, ओके, फ्रॉम द रिलेटेड टू द माइटोसिस टॉपिक। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैंने एक रिवीजन रखा है क्विक तरीके से कि आप सारा का सारा पढ़ो और एक बार इसको समझने की कोशिश करो, रिकॉल करो, ओके। सो नाउ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं स्लाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर बिकॉज इट्स अ बिगिनिंग, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।